चलो एक बार नज़र डालते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसकी स्टेटमेंट है अ मेटल बार ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज़ रिजिडली क्लैम्प्ड बिटवीन टू वॉल्स। तो यहाँ डायग्राम देखो, दो रिजिड वॉल्स हैं, उसके बीच में हमने एक मेटल बार जिसका लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A, उसको क्लैम्प करके रखा है, उसे फंसा करके रखा हुआ है। द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल इज़ y एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज़ अल्फ़ा। अब यंग्स मॉड्यूलस यानी कि इसकी एक अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी है जिसको हम यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं, और उसका एक कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा, यानी कि अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा। इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटिटी कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा, जो कि इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, 2 चैप्टर के बाद का है, बट न्यूमेरिकल आ चुका है। आगे कह रहा है द बार इज़ हीटेड सो दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी। अब जब इस बार को हम हीट करेंगे तो इसका बार का कुछ ना कुछ पहले टेम्परेचर रहा होगा, बाद में बदलेगा, इंक्रीज़ करेगा, और जब हम हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये फैलना शुरू करेगा, और जब ये फैलेगा तो इस एंड पर और इस एंड पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। हमसे लास्ट लाइन में यही पूछ रहा है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड एट द एंड्स ऑफ द बार। अब पहले हम लीनियर एक्सपेंशन का टॉपिक पे एक नज़र डालते हैं, जिसमें लिखा है चेंज इन द लेंथ, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ ऑफ द सॉलिड विद चेंज इन इट्स टेम्परेचर ड्यू टू हीट। जब हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड फैलेगा, फैलेगा तो उसकी मतलब लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, तो वो डेल्टा एल से उसकी हमने चेंज इन लेंथ या इंक्रीज़ इन लेंथ को बताया है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी के चेंज इन टेम्परेचर के। इसी तरह से ये चेंज इन लेंथ जो है ये इसके ओरिजिनल लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल मल्टीप्लाई डेल्टा टी आएगा, और हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो ये इज इक्वल्स टू आकर के अल्फ़ा बन जाएगा, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। एंड दिस विल बी आर चेंज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू हीट। हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ गई, ओके, और लेंथ ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज़ हो रही है। अब हम यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज़ एफ अपॉन ए इंटू एल विच इज़ ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय डेल्टा एल विच इज़ चेंज इन लेंथ ड्यू टू हीट। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 से जो डेल्टा एल की वैल्यू निकाली थी वो हमने यहाँ पर भरी, जो चीज़ कट हो सकती थी उन्हें कट किया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास इस फोर्स की वैल्यू आ गई, जो फोर्स ये मेटल बार अपनी एक्सपेंशन की वजह से दोनों एंड्स पर लगा रहा है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। पेपर में आपको इस तरह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखना, ये सिर्फ पार्ट आपके टॉपिक समझाने के लिए लगाया था। आपको स्पेसिफिकली चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इस वाले इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से स्टार्ट करना है। थैंक यू, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।